अरण्या की नज़र चंचल पर पड़ी और उसने गुस्से में अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, फिर से आ गई तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? तभी अरण्या की नज़र पार्थ के ऊपर पड़ी जो उसे ही देखे जा रहा था। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। ये हिरनी भी ना पता नहीं क्यों हर जगह मेरा पीछा करती फिर रही है। आप परी हैं? पार्थ ने खोई हुई सी आवाज में पूछा। मैं क्या हूं? अरण्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इतनी सुंदर तो कोई परी ही हो सकती है ना? अच्छा, मैं सुंदर भी हूं? अरण्या को अब हंसी आ गई। ऐसा तो उसे आज तक किसी ने नहीं कहा था। सिर्फ सुंदर ही नहीं, आप सबसे ज्यादा सुंदर हैं, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। अरण्या ने अब शर्माते हुए अपना सिर खुजाया। अच्छा, वैसे आज तक किसी ने मुझे ऐसा कहा नहीं है, पर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं। मैंने आपको पहले कभी यहां नहीं देखा। आप कहां से आई हैं? पार्थ ने उससे फिर पूछा। मैं कानन वन से आया हूं। मुझे राजकुमार अभिराज अपने साथ लेकर आए हैं। वो दोस्त है मेरा। पार्थ ने अब और भी ज्यादा आश्चर्य से अरण्या की तरफ देखा। एक लड़की, वो भी अभिराज की दोस्त? मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अरण्या ने हैरानी से आंखें फाड़ते हुए पार्थ की तरफ देखा। लड़की? तुम्हें मैं लड़की दिखाई दे रही हूं? हाँ बिल्कुल, क्यों? मैं तो पहले से जानती थी कि वो पक्षी पागल है। उसने मुझसे कहा कि मैं लड़का हूं, यहाँ तक कि मेरा नाम भी अरण्या से बदलकर अरुण रख दिया और मुझसे कहा कि मैं सबके सामने लड़का होने का नाटक करती रहूं। पार्थ की कुछ समझ में नहीं आया कि अभिराज ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा। ओह, तो आपका नाम अरण्या है? हाँ, और आपका नाम क्या है? पार्थ। मेरा नाम पार्थ है। अच्छा पार्थ, वैसे ये हिरनी यहाँ क्या कर रही है? अरण्या ने अब चंचल की तरफ नजर डाली। पार्थ ने प्यार से चंचल के सिर पर हाथ फेरा और वो खुश होकर कुलाचे भरने लगी। ये मेरी दोस्त है, यही मेरे साथ रहती है। अरण्या ने अब चंचल की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही प्यार से रखते हैं आप इसे, तभी खा खा कर मोटी हो गई है। इसे थोड़ी कसरत करने की जरूरत है। मगर उसकी बात सुनकर चंचल चिढ़कर वापस उसकी तरफ दौड़ी। अरण्या घबराकर पार्थ के पीछे छुप गई। चंचल, शैतानी नहीं, वो मेहमान है हमारी, आगे से कभी उन्हें परेशान मत करना। पार्थ ने प्यार से उसका माथा सहलाया और वो शांत हो गई। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आगे से वो आपको परेशान नहीं करेगी। मगर आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? ओ तेरी, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे सबको ये चिट्ठियां बांटनी थी। अरण्या ने जल्दी से अपना चिट्ठियों वाला थैला उठा लिया। अरे हाँ, ये चिट्ठियां शायद आपके लिए हैं। अरण्या ने जल्दी से उसे चिट्ठियों का एक पुलिंदा थमा दिया और वहां से जाने लगी। पार्थ की नजर अब उस हार पर पड़ी जो चंचल के हमले से टूटकर गिर गया था। अरण्या, ये शायद आपका है। पार्थ ने वो हार उसे दिखाते हुए आवाज लगाई। अरण्या ने अपने गले की तरफ देखा, वहां से हार गायब था। अच्छा हाँ, ये हार तो मेरा ही है। अरण्या ने जल्दी से हार के इस टूटे हुए हिस्से को नरम लताओं से जोड़ा और उसे वापस अपने गले में पहन लिया। हार पहनते ही जैसे करिश्मा हुआ और अरण्या वापस अपने लड़कों वाले रूप में आ गई। पार्थ का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण हार नहीं बल्कि रूपांतरण हार है। उसने अब तक इस हार के बारे में बस सुना ही था, मगर आज उसे देखने का ये उसका पहला मौका था। मगर अरण्या की बातों से साफ जाहिर था कि उसे खुद इस हार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिराज ने ही उसे यह हार दिया है ताकि वो अरण्या को सबकी नजरों से छुपाकर यहाँ महल में रख सके। अरण्या, यहाँ से बाहर जाने के बाद आप अपना नाम सबको अरुण ही बताना, और जैसा कि अभिराज ने आपसे कहा था, आप लड़कों की तरह ही बर्ताव भी करना। पार्थ ने उसे समझाया। मगर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरण्या चौंक गई। अभी आपने ही तो कहा था कि मैं लड़की हूं। पार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे नदी के किनारे ले गया। वहां के साफ पानी में उसने उसे उसकी छवि दिखाई। ये रूपांतरण हार है,
इसे पहनने से आपका रूप बदल जाता है। शायद अभी ने ऐसा आपकी सुरक्षा के लिए किया है। अरण्या ये सब देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि ये हार तो बचपन से ही उसके साथ था।